अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी वीवर्स, तो आज हम गए थे सिटी, कुछ शॉपिंग करनी थी, थोड़ी सी हमने शूज़ वगैरह ख़रीदने थे। तो हमने सोचा चलें शॉपिंग करते हैं। तो जब हम वहाँ गए, मैं अपनी नंद के घर गई, तो हमें पता चला कि आजकल जो है मुख्तलिफ़ शॉप्स पे जो है वो सेल लगी हुई है। तो यहाँ हम शूज़ बॉक्स वालों पे आए हैं। यहाँ साथ ही हील्स की शॉप थी और ये शूज़ बॉक्स है। यहाँ पे हम एंटर हुए हैं। जो मेरे हस्बैंड जो हैं वो शूज़ जो है वो ट्राई कर रहे हैं। तो उन्होंने भी एक जूता लेना था, 2 ले लिए, मैंने भी एक लेना था, 2 ले लिए। तो आप तो इस बारे में जानते ही हैं कि जब बात सेल की आ जाए तो ख़वातीन धड़ाधड़ शॉपिंग करती हैं और फिर उनका हाथ नहीं रुकता। बस उनको ये होता है कि शायद ये फ्री में ही बँट रही हैं। लेकिन फिर भी ये देखें कि मुख्तलिफ़ प्राइसेस जो हैं ऊपर ही लिखी हुई हैं कि कौन से शूज़ जो हैं कितने % ऑफ़ दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ 50%, 30% देखे हैं जो शूज़ ऑफ़ दे रहे हैं। 20% भी थे, लेकिन बाहर तो 70% तक लिखा हुआ था। लेकिन कुछ शूज़ होंगे मे बी जो 70% ऑफ़ भी हों, शायद मैंने ख़्याल ना किया हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए भी वीडियो बना लूँ और आपको भी दिखाऊँ कि शूज़ जो हैं वो आजकल ऑफ़ में जा रहे हैं। तो आप भी ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। और बात सेल की आ जाए तो ख़वातीन को अगर पता चले कि सेल में कोई चीज़ मिल रही है तो वो ज़रूर जाती हैं ख़रीदने के लिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने एक जूता लेना था, मैंने 2 ले लिए। तो ये देखिए, ये सैंडल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं और इनकी प्राइस टैग भी में प्राइस आपको नज़र आ रही होगी। मस्टर्ड कलर में, गोल्डन, सिल्वर, मतलब मुख्तलिफ़ आप अपने जैसे ड्रेसेस के साथ चाहे मैचिंग कर सकती हैं। तो ये जो हैं वो लगे हुए हैं। तो मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ सारे टोटली। तो यहाँ इन शॉप्स में जाने का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे सारे जो हैं सामने नज़र आ रहे होते हैं शूज़, तो लगे हुए होते हैं, तो हम आराम से देख सकते हैं। और इस साइड पे हैंड बैग भी हैं। हैंड बैग पे तो ऑफ़ वगैरह नहीं थी। तो जनाब ये है, मैंने कैजुअल के लिए लिया है शूज़। तो और बाय चांस जो शूज़ मैंने पसंद किया उसमें किसी किस्म की कोई ऑफ़ नहीं थी। हाँ, मेरे हस्बैंड ने जो पसंद किया था उस पे ऑफ़ थी। मुझे तो 2000 में वो शूज़ था और 2000 में ही मिला। मैंने तो कहा कि इसके भी ऑफ़ दे दें 50%, लेकिन वो कहते हैं कि इस पे ऑफ़ है ही नहीं। खैर, मेरे हस्बैंड ने जो लिया था उस पे ऑफ़ थी, शायद 30% ऑफ़ में वो मिला था। मुझे ठीक से याद नहीं है। तो यहाँ देखें, ये देखें कि यहाँ भी लिखा हुआ है 70%। तो ये हम आ गए हैं मेट्रो में। तो हमने उस दिन काफ़ी सारी शॉप्स पे विज़िट की थी। वहाँ से हमने 2 शूज़ ख़रीदे थे, एक मैंने और एक मेरे हस्बैंड ने। तो यहाँ मेट्रो में आए हैं। मेट्रो में ये देखें, ये मेल्स सेक्शन है, जहाँ पे मेल्स के शूज़ हैं, ये हम देख रहे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे हैं और ये मैं ऐसे ही बस खामखा जो है बैग्स वगैरह की वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे बैग ख़रीदना तो था नहीं। तो बस आपको दिखाने के लिए कि इस पे देखें, इस पे 10% ऑफ़ लिखा हुआ है, 10% ऑफ़ है। लेकिन वहाँ जो असल सेल थी वो शूज़ की ही थी। शूज़ तो ये लेडीज़ शूज़ आ गए हैं। तो ये देखें कि शोकेस में पड़े हुए हैं, क्या खूबसूरत लग रहे हैं और दिल तो चाहता है कि काफ़ी सारे ख़रीद लें, लेकिन ज़रूरत नहीं होती। पहले भी इतने पड़े होते हैं शूज़, और मैं शूज़ जो हैं वो हील में पहनती नहीं हूँ। हमेशा हील में शूज़ जो हैं वो खूबसूरत और बहुत ही प्यारे-प्यारे होते हैं। तो मैं बग़ैर हील के शूज़ जो हैं पहनती हूँ। तो जी जनाब, ये देखिए शोकेस में क्या सजे हुए हैं शूज़। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है शूज़ ट्राई कर रहे हैं और ये वाला शूज़ जो है मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने कहा कि ये ख़रीद लें, और उन्होंने ये ख़रीद भी लिया। तो बहुत ज़बरदस्त शूज़ है। तो ये शायद 2500 में भी मिला था। मुझे वैसे भी प्राइसेस भूल जाती हैं, याद नहीं रहती हैं, और सीधे तो मैं साथ के साथ ही फेंक देती हूँ, कभी रखी नहीं है अपने पास। जी जनाब, एक दफ़ा फिर ये देखें, ये फैंसी जो है वो सैंडल्स हैं हील्स के साथ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो लोग हील्स पहनते हैं तो वो लोग जो हैं वो ख़रीद सकते हैं कि ऑफ़ है तो ऑफ़ में जो है। तो लेकिन सारे शूज़ जो थे वो ऑफ़ में नहीं थे, कुछ जो थे वो ऑफ़ में थे और कुछ तो थे वो मतलब ओरिजिनल अपनी जो प्राइसेस हैं उसी पे मिल रहे थे। तो ये जो हैं ये यहाँ पे ये कम रेट में शूज़ थे काफ़ी सारे, लेकिन यहाँ से मुझे कोई शूज़ पसंद नहीं आया और मैंने कोई नहीं ख़रीदा। अलबत्ता मेरी देवरानी मेरे साथ थी तो उसने 4-5 शूज़ ख़रीदे अपने लिए और 1-2 अपनी सिस्टर के लिए भी ख़रीदे। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे थे कि तुम्हें तो कोई चीज़ पसंद आती नहीं है। लेकिन क्या करूं, मेरी चॉइस ही ऐसी है। जी जनाब, तो यहाँ पे आ गए हैं हम घर, और घर में ये देखें कि यहाँ जो मेरी कज़न थी वो बना रही थी पकोड़े। आज पकोड़ों का प्रोग्राम था और पकोड़ों के लिए वो तैयारी कर रही है। पकोड़ा का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अभी हम पकोड़े फ्राई करेंगे और एंजॉय करेंगे।
तो पकौड़ों की जो है रेसिपी तो सबको ही आती है, बहुत आसान होती है, लेकिन हर किसी का अपना तरीका होता है पकौड़े बनाने का। कुछ किस तरीके से, कुछ किस तरीके से बनाते हैं। जी यहाँ देखें, फ्राई होने के लिए हमने पकौड़े डाल दिए हैं और फ्राई हो रहे हैं। तो जी पकोड़े जो हैं वो फ्राई होने के लिए डाले हैं, फ्राई हो रहे हैं। तो आजकल जो है वो मौसम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया है बारिशों की वजह से, और बरसात का मौसम है। तो बरसात में तो दिल चाहता है कुछ चटपटा हो, कुछ मज़ेदार हो, तो फिर ऐसी चीज़ें जो हैं वो घर में अक्सर बनती रहती हैं। तो यहाँ भी पकोड़े बन रहे हैं और पकोड़े खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो आप लोग भी जब मौसम अच्छा होता होगा तो ज़रूर ऐसे करते होंगे, अपने घर में पकोड़े बनाए या कुछ बाहर से मंगवाया। लेकिन हमारे तो चूँकि हम गांव में रहते हैं, तो गांव में तो घर में ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं। जी ये देखिए, मेरी कज़न जो है वो उस अपनी डिश को घुमा घुमा कर उसकी तस्वीर बना रही है, और यहाँ पे जो है वो मेरी सिस्टर बना रही है राइस। तो आप सोच रहे होंगे कि अब मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ वीडियो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी सिस्टर जो है वो राइस बना रही है, बॉयल होने के लिए डाल रही है। दरअसल उस दिन मैं तो गई हुई थी बाज़ार, तो फिर क्या था कि घर में वो दोनों थीं, तो वो जो हैं वो तैयारी कर रही थी खाने की। पकोड़े तो खैर हमने खा लिए थे दोपहर में ही, दोपहर नहीं बल्कि दोपहर के बाद, दोपहर का टाइम था। तो दोपहर को तो तकरीबन 1-2 बजे तो हम लोग वापस लौटे थे जी। तो यहाँ पे चावल बन रहे हैं। तो इनका चने वाले चावल बनाने का इरादा था। ये चना पुलाव नहीं बल्कि ये चना बिरयानी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चावल हम इस्तेमाल करेंगे बॉयल करके फिर इस्तेमाल करेंगे। तो बॉयल करने का फ़ायदा ये होता है कि चावल बॉयल जो हैं वो लोग जो इनको शुगर है थोड़े से वो भी ले सकते हैं, और वो जिन लोगों को चावल मना होते हैं थोड़े से वो भी खा सकते हैं। तो इस तरह से जो है तो बॉयल करके बनाएं तो वैसे भी हल्के हो जाते हैं। जी ये देखिए, इसमें लहसुन, पहले प्याज जो है उसको ब्राउन किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, लाइट ब्राउन किया है। और यहाँ पे जो है डाल दिया, पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और अब डाल दिया हरी मिर्च और टमाटर। तो जैसे ही ये इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, यकजान होंगे, और तो इसमें बाकी के मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि मसाले जो हैं, ये देखेंगे हल्दी डाल दी है इसके अंदर। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, बहुत सिंपल सी हमारे जो होते हैं खाने होते हैं, और इसी हिसाब से हम अपने स्पाइसेस जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो हल्दी, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, ये देखें ये नमक डाल दिया, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। हम हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते हैं, 1 चम्मच भर के आपने देखा होगा कि हल्दी जो है वो डाली है मेरी सिस्टर ने। और नमक और गरम मसालों का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं, गर्मियों में ख़ास तौर पे जो है गरम मसालों का इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं। तो जी यहाँ पे जो है मसाला अच्छी तरह से भून रहा है, इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब अच्छी तरह से ये मसाला जो है उसके अंदर टमाटर जो है वो बिल्कुल मिक्स हो जाएं, अच्छी तरह से पक जाएं, तो फिर जो है वो बाकी चीज़ें, और यहाँ मेरे ख्याल में ज़ीरा डाला गया है और बाकी मसाला जात डालेंगे। जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ कर लीजिए मेरी वीडियो को लाइक। अगर आपने लाइक कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लगे हाथों साथ ही आप बेल का आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी जनाब, तो ये तो थी कुछ काम की बातें जो कि मैं आपसे चाहती हूँ कि रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ये करें। तो इसके साथ ही मैं ये कहूँगी कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया। जी जनाब, ये देखें कि यहाँ पे जो है हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था। तो अब इसमें शामिल कर दिए चने जो हैं उनको पहले से ही भिगो के रखा जाता है, वो तो आपको ऑलरेडी मौजूद ही है, लेकिन फिर भी मैं बताना अपना फ़र्ज़ समझती हूँ, मैं बता देती हूँ कि चनों को हमने पहले भिगो दिया था 4 से 5 घंटे के लिए, वो अच्छी तरह से फूल जाए, उसके बाद उन्हें बॉयल कर लिया जाता है। और अब जो है वो उनको डाल दिया गया है, क्योंकि हम चावलों में डाल रहे हैं तो मसाले के अंदर इसको डाल के थोड़ी देर भूनेंगे, ताकि जितने भी मसाले हैं हमारे स्पाइसेस हैं, तो वो नमक वगैरह या जो भी स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जी जनाब, चने हमारे जो हैं वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब जो हैं चावल जो हैं उसके अंदर शामिल किए जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी पहले से बॉयल्ड चावल हैं। तो अब हम इनको अच्छी तरह से शामिल करके हल्के हाथ से बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से इसको कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स, और उसके बाद हम इसे लगा देंगे दम पे। तो इस तरह से हमारा चना पुलाव
नहीं, चना पुलाव नहीं, चना बिरयानी, खैर आप जो भी कहें, जो आप कहना चाहें मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसे चना पुलाव कहेंगे या चना बिरयानी, कमेंट करके। तो ये हमारे जो हैं वो तकरीबन रेडी हैं। तो ये देखिए कि आराम आराम से बहुत ही प्यार से इनको जो है वो हैंडल किया जा रहा है और आराम से मिक्स किया जा रहा है, ताकि जो चावल और जो इसका मसाला था, चने थे, वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। जी, चावल तो हमारे तकरीबन जो हैं वो 10 मिनट में रेडी होने वाले हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से बनाइए, इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के चावल बनते हैं और बहुत ही लाइट होते हैं। और जो लोग चावल नहीं खा सकते, बेचारे जिनको चावल मना होते हैं, मेरे जैसे मेरे जैसे इसलिए कह रही हूँ कि मुझे चावल मैं ज़्यादा नहीं खा सकती, मुझे चावल जो हैं वो नुकसान देते हैं ज़्यादा खा के। तो इसलिए मैं चावल मुझे जब भी खाने होते हैं तो मैं बॉयल करके बनाती हूँ, और बल्कि मेरी वजह से घर में चावल जो है बॉयल करके बनते हैं। जी जनाब, तो यहाँ पे ये देखिए रायता बन रहा है। दही में टमाटर डाल दिया है काट के, प्याज डालना है और उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च और इसके साथ ही पुदीने की क्यूब्स जो हैं वो डाल देंगे, तो हमारा रायता रेडी हो जाएगा। प्याज देखें काट के पहले से पानी में रखे हुए हैं, ताकि इनका जो वो तेज़ी होती है, तेज़पन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इनको मिक्स किया जा रहा है अच्छी तरह से, और इसमें अब डाल देंगे 2 अदद क्यूब्स। हम क्यूब्स बना के रखती हूँ मैं पुदीने को और हरी मिर्च को ग्राइंड करके, तो उन्हें क्यूब्स की सूरत में जमा के रख लेती हूँ और फिर वो डाल देते हैं, तो वो जो है रेडी हो जाता है। जी जनाब, वहाँ पे राइस भी हमारे रेडी हो गए और वो भी। और यहाँ पे ये देखें कि जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ से मैंने शॉपिंग की है और क्या क्या की है। तो वो शूज़ बॉक्स से की थी, तो वो तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था। तो स्टाइलो से भी मैंने ख़रीदा था, लेकिन वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो अब ये देखें, ये भी शूज़ बॉक्स का है। तो 2 शूज़ हमने शूज़ बॉक्स से ख़रीदे थे, एक मेट्रो से ख़रीदा था और एक ख़रीदा था स्टाइलो से। मतलब कह सकते हैं कि हमने उस दिन कोई शॉप जो है वो नहीं छोड़ी, सारी घूमी थी और फिर कुछ ना कुछ ख़रीद भी लिया। खैर, ये सबसे पहले जो पहले भी मैंने आपको दिखाया था, मैंने लिया था शूज़, ये कैजुअल यूज़ के लिए लिया था। तो मैंने ढूंढ के लिया कि कोई ऐसा हो जो थोड़ा सॉफ्ट हो और पाँव को जो है वो आराम दे रखे। तो ये देखने में आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, इतना भी बड़ा पाँव नहीं है मेरा। मैंने 1 नंबर अपने पाँव से बड़ा लिया है, ताकि मेरा पाँव जो है वो सुकून में रहे, क्योंकि घर में इस्तेमाल करना है। तो ये 2000 में लिया था और ये इसमें कोई ऑफ़ नहीं थी, और ये बग़ैर ऑफ़ के। और ये स्टाइलो से मैंने एक और ले लिया, खामखा ही ले लिया, मतलब ज़रूरत नहीं थी लेकिन ले लिया। मेरा इरादा था गोल्डन लेने का, फिर मुझे सिल्वर शूज़ इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि बस मैंने कहा कि भाई ले लो, देखी जाएगी, रख लो घर में ले जाके, पहनो ना पहनो। तो ये मैंने ख़रीद लिया। खैर, ये मुझे 50% ऑफ़ में मिला था। तो जब ऑफ़ की हो तो फिर कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो ख़रीद लो, चलो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। चलिए, कभी कोई फंक्शन आएगा तो पहन लेंगे, जब कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो पहन ही लेंगे। तो ये है, आप देख लें कि कैसा लगा आपको। मुझे तो अच्छा लगा था, सिंपल सा, और सिंपल भी है और साथ में थोड़ा डिसेंट भी है, फैंसी लुक भी दे रहा है। मतलब सारी क्वालिटीज़ इसमें आ गई हैं बकौल मेरे। अब आप क्या कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम। जी, तो ये मुझे मिला था 980 में। जी हाँ, 980 में मिला था। देखें, मुझे अपने शूज़ की प्राइसेस जो है परफेक्ट याद है, लेकिन अपने हस्बैंड के शूज़ जो हैं उनकी परफेक्ट याद नहीं है मुझे। मैंने देखी भी थी लेकिन फिर भी मेरे जहन से जो है वो निकल गई कि कितने का। ये मेट्रो से लिया था और ये मेरे हस्बैंड का शूज़ है। ये वही जो वहाँ वो ट्राई कर रहे थे, और ये मेरी पसंद का शूज़ है, मुझे बहुत पसंद आया था। ये प्योर लेदर में है और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत सिंपल सा, लेकिन पहना हुआ पाँव में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उन्हें फोर्स किया कि ये ज़रूर ख़रीदें। तो बहरहाल ख़रीद लिया हमने। और ये प्राइस मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन वो मतलब 2000 से ऊपर था, 2500 तक था, 25। मगर इनकी आपको पता है कि 99 वो लास्ट में होता है कि 200 और आगे आगे 99, 999, इस तरह से इनकी प्राइसेस होती हैं। तो इसलिए वो जो है वो मेरे माइंड से निकल गया। जी जनाब, तो ये शूज़ देखें कि ये है मेरे हस्बैंड का शूज़, दूसरे वाला, जो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, उन्होंने अपनी पसंद से लिया। खैर, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं आया, आपस की बात है। मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, लेकिन उन्हें पसंद था, तो मैंने कहा जी ये क्लारा, चल चलें,
क्लारा। क्लारा तो मैंने एक मूवी में एक लड़की का नाम देखा था, क्लारा। हाँ, तो ये जो है मैं भी कह रही हूँ कुछ देखा देखा सुना सुना सा है, तो ये उसका शूज़ था। तो ये आप देख लें कि मैंने आपको अच्छी तरह से दिखाया है, ताकि आप मुझे बताएं कि ये वाला ज़्यादा अच्छा था या वो पीछे वाला ज़्यादा अच्छा है। और ये मेरे दोनों शूज़ हैं, एक दफ़ा फिर मैं दिखा दूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।